हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या है। ये लॉ 1 जुलाई 1930 से अप्लाई होता है और इसने रिप्लेस किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ सेक्शंस को। ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर मूवेबल गुड्स ओनली। इमूवेबल प्रॉपर्टी या एक्शनेबल क्लेम इसमें नहीं आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सिंपल बायर और सेलर के राइट्स, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन को क्लियर करना ताकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अप्लाई पूरे इंडिया में होता है एक्सेप्ट जहां स्पेसिफिक स्टेट लॉ है। अब थोड़ी टेक्निकल बात कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस। जैसे सेल की डेफिनेशन सेक्शन 4 में गिवन है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बाय फॉर अ प्राइस। मतलब जब सेलर गुड्स का ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर करता है फॉर अ प्राइस, तो ये सेल होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में गुड्स डिफाइन कर रखी है। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक, शेयर्स, क्रॉप या वो चीजें जो लैंड से अलग की जाती हैं। मनी और एक्शनेबल क्लेम इसमें काउंट नहीं होते हैं। बायर डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में, अ पर्सन हु बायज और एग्री टू बाय गुड्स। सेलर डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंदर, अ पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स। यानी बायर वो जो गुड्स खरीदता है और सेलर वो जो गुड्स बेचता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइन कर रखा है डिलीवरी को। गुड्स का पोजेशन एक पर्सन से दूसरे तक वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए। प्राइस की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में, कंसिडरेशन जो यूजली मनी में होता है। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पार्टीज होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए वो प्रॉपर्टी का, तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे पार्टीज यानी मस्ट इन्वॉल्व अ बायर और सेलर, यहाँ पे बायर और सेलर इन्वॉल्व होने चाहिए, प्लस गुड्स भी होनी चाहिए, वो भी मूवेबल होनी चाहिए। प्राइस का मतलब है कि कंसिडरेशन मस्ट बी मनी, बार्टर और एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा कि ऑनरशिप जो है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर की जा रही है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मस्ट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, जहाँ पे ऑफर, एक्सेप्टेंस और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगला सेगमेंट है सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। सेल का मतलब है ऑनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि ओनरशिप फ्यूचर में या कंडीशन पूरी होने पर ट्रांसफर होगी, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जो तुरंत हो जाता है उसको सेल बोलते हैं, जो तुरंत नहीं होता उसको एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। यानी किसी फ्यूचर डेट में अगर होगा तो, अगर तुम एक फ़ोन खरीदते हो, शॉप पे जाते हो, तो ये सेल हो गया। लेकिन अगर तुम फ़ोन के लिए ऑर्डर करते हो ऑनलाइन और डिलीवरी बाद में होगी, तो ये एग्रीमेंट टू सेल में आता है। नेक्स्ट सेगमेंट में डिफाइन है टाइप्स ऑफ गुड। टाइप्स ऑफ गुड मेंशन है सेक्शन 6 में। गुड्स के टाइप कितने होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स और अनसर्टेन गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो होती है जो सेलर के पास ऑलरेडी हैं। स्पेसिफिक जैसे एक पर्टिकुलर कार है, या सर्टेन या अनसर्टेन जैसे 100 kg वीट। स्पेसिफिक गुड्स होती है आइडेंटिफायर एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ दी, और अनसर्टेन गुड्स जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस और वारंटी। ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 11 से लेके 17 तक। कंडीशन का क्या मतलब होता है? ये एक फंडामेंटल टर्म है। अगर ब्रीच होता है तो बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। वारंटी का मतलब है अ कोलैटरल टर्म, ब्रीच अलाउज डैमेजेस बट नॉट रेपुडिएट। इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी टर्म है, ब्रीच होने पर डैमेजेस मिल सकते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। फिर इसके लिए इम्प्लाइड कंडीशंस डिफाइन कर रखी है। टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, फिटनेस फॉर द पर्पस, मर्चेंटेबल क्वालिटी, बहुत सारी ऐसी टर्म्स है, तो वो देख लेते हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती है? जैसे सेलर के पास गुड्स बेचने का राइट होना चाहिए, गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सैंपल के अकॉर्डिंग क्वालिटी होनी चाहिए, गुड्स बायर के पर्पस के लिए फिट होना चाहिए, और मर्चेंटेबल क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी होनी चाहिए। इम्प्लाइड वारंटीज में क्वाइट पोजीशन है गुड्स का। और हाँ, कैप्टर इंटर आपने सुना होगा, यानी बायर बिहेवियर। तो बायर को क्वालिटी चेक करनी होती है अनलेस इम्प्लाइड कंडीशंस अप्लाई।
नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 18 से 26 के अंदर। इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी पोजेशन। यानी प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, पोजेशन नहीं दे रहा है वो। ये कब ट्रांसफर होता है ये देखते हैं। स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, गुड्स ऑन अप्रूवल। स्पेसिफिक गुड्स में जब पार्टीज इंटेंट करती है, ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 19 के अंदर। अनसर्टेन गुड्स होती है, ओनरशिप पासिस ओनली व्हेन पार्टीज आर अनसर्टेन एंड अप्रोप्रिएट। ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 18 और 23 में। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ओनरशिप पासिस व्हेन बायर एक्सेप्ट और रिटेन गुड्स बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम। मतलब ये है कि स्पेसिफिक गुड है जब पार्टी इंटेंट करती है, सेक्शन 90 में डिफाइन कर रखा है। अनसर्टेन गुड्स हैं जब गुड्स आइडेंटिफाई और अप्रोप्रिएट होते हैं। गुड्स एंड अप्रूवल जब बायर एक्सेप्ट करता है या रीजनेबल टाइम तक उसको रख लेता है। एक इम्पॉर्टेंट रूल है, रिस्क फॉलो ओनरशिप। जिसका ओनरशिप उसका रिस्क होता है। अगला हमारा सेगमेंट है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 से लेके 37 तक। डिलीवरी डिफाइन कर रखी है सेक्शन 31 में। सेलर्स ड्यूटी टू डिलीवर गुड्स, बायर ड्यूटी टू एक्सेप्ट एंड पे। मतलब फाइनल जो स्टेज हो जाती है वो डिलीवरी की हो जाती है। ठीक है, सेलर की ड्यूटी क्या होती है कि वो गुड्स डिलीवर करेगा, बायर की ड्यूटी होगी कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करके पैसा देगा यानी प्राइस पे करेगा। डिलीवरी के कितने टाइप होते हैं? एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल होगी यानी गुड्स फिजिकल हैंडओवर की जाएगी। सिंबॉलिक होगी जैसे कीज दे देगा। कंस्ट्रक्टिव होगी डॉक्यूमेंट्स या कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा। रूल्स क्या है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के कि डिलीवरी एट द एग्रीड प्लेस एंड टाइम पे होना चाहिए। वो ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 33 के अंदर। और 35 में डिफाइन कर रखा है कि बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी अनलेस अदरवाइज एग्रीड और सेलर बियर्स डिलीवरी एक्सपेंसेस अनलेस स्पेसिफाइड। तो दोस्तों ये था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्विक और सिंपल ओवरव्यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आप हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी बता सकते हैं। इसके कंटिन्यूशन में पार्ट 2 भी बनेगा। ये आपको बेल आइकन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टेक केयर, बाय बाय।